बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शिकारपुर के साबिका सदर सीनियर वकील सैयद मोहम्मद अली शाह की वालिदा का इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक शिकारपुर जिले के सीनियर रहनुमा वकील समाजी रहनुमा साबिका डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सैयद मोहम्मद अली शाह की वालिदा तवील अरसा बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गयी, जिनकी नमाज जनाजा फातिमातुज ज़ोहरा इमाम बारगाह में अदा की गई। मरहुमा की नमाज जनाजा में जिला शिकारपुर के सीनियर वकीलों समेत शहर के सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफियों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहुमा की तदफीन आबाई कब्रिस्तान इमाम शाह बुखारी में की गई। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के अफराद और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन का सीनियर वकील मोहम्मद अली शाह और दीगर वुरसा के साथ ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। सिक्योरिटी इंतजामात मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में डीपीओ सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर और एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट का अड्डा पसरूरिया का विजिट और मुंतजमीन और अमन कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 1258 मजालिस और 334 जुलूसों के लिए 1622 पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने कहा, शहरी पुन अमन मुआशरे के कयाम और मजहबी हमआंगी के फरोग के लिए पुलिस का साथ दें। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक और एसपी इन्वेस्टिगेशन मियां मोहम्मद अकमल ने अड्डा पसरूरिया में होने वाली मजालिस और जुलूस हाई के रूट्स के विजिट के दौरान मुंतजमीन और अमन कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। और इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने कहा कि जिला सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ड्यूटी की मॉनिटरिंग के लिए दफ्तर पुलिस में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जो 24 घंटे मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग करेगा। डीपीओ सियालकोट ने मजीद कहा कि दौरान मुहर्रमुल हराम अवाम की जानो माल की हिफाजत, मकामात जुलूस पर ट्रैफिक को मतबातिल रास्तों से गुजारना, फोर्थ शेड्यूल और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखना। अब चलते हैं खैरपुर नातन शाह की तरफ। मुल्क भर की तरह खैरपुर नातन शाह में भी मजलिस अज़ा और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। करबला के शहीदों की याद में मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा से इलामा मुबशर मेहंदी ने खिताब किया। मजलिस अज़ा में नवासे रसूल और उनके जानिसारों की जानिब से दी गई लाजवाल कुर्बानियों को याद किया गया। मजलिस अज़ा के बाद मरकजी मातमी जुलूस अलम अब्बास के साथ मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में सैकड़ों अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हुए। अज़ादारान ने इमाम हुसैन ने नोहा खानी और सीना कुबी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश किया, जिसके बाद मरकजी मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि मोमिनीन की जानिब से जुलूस की गुजरगाहों पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भारी नफरी तैनात की गई। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन अशफाक खान की जेर सदारत तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी की जानिब से तारीफी असनाद और नकद इनामात दिए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन अशफाक खान की जेर सदारत तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी की जानिब से तारीफी असनाद और नकद इनामात दिए गए। आरपीओ सरगोदा रीजन अशफाक खान ने जिला भक्कर के SHOs और तफ्तीशी अफसरान को नकद इनामात और तारीफी असनाद दी। तफसीलात के मुताबिक जराइम पेशा नासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने, मजलूमों की दाद रसी करने और इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए मुकदमात को मेरिट पर यकसू करना अजहद जरूरी है। अवाम को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करके ही मुआशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। SHOs और तफ्तीशी अफसरान अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए मेरिट पर तफ्तीश करें। तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा हासिल किया जाए। आरपीओ सरगोदा रीजन अशफाक खान ने जिला भक्कर के पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी, गैर जानिबदारी और मेहनत से सरअंजाम दें। सर्विस डिलीवरी को बेहतर करें। आइंदा भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। इनामात हासिल करने वालों में इंस्पेक्टर शफीउल्लाह, सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद अख्तर, सजाद हुसैन, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद हयात खान, वहीद हसन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब और अब्दुल गफ्फार शामिल हैं।
RPO सरगोदा रीजन अशफाक खान ने इनामात हासिल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और पुलिस कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। RPO सरगोदा रीजन अशफाक खान ने जिला भक्कर के तमाम SDPOs के साथ मीटिंग की और उनको मुहर्रम हराम के दौरान तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत की। RPO सरगोदा रीजन ने कहा कि तमाम फ्लैश पॉइंट्स का विजिट करें, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करें, शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई करें, मजालिस और जुलूस को मुकर्ररा औकात और रूट्स के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाएं। चकवाल मोटरवे साल्ट रेंज मजदा उलट गया, एक शख्स जाँ बहक। चकवाल मोटरवे हादसे की इतला पर रेस्क्यू कंट्रोल रूम में रेस्क्यू व्हीकल और एम्बुलेंस रवाना की। शिफ्ट इंचार्ज बिलाल कासिम ने बताया कि साल्ट रेंज एरिया 225 साउथ मोटरवे अतराई में 2 ब्रेक फेल के बाद लाइसेंस से लदा मजदा ट्रक उलट गया जो कोहाड़ से लाहौर जा रहा था। हादसे के नतीजे में ड्राइवर शमशेर खान वल्द खाना दीन साकन खेल जिला कोहाड़ मौका पर जाँ बहक हुआ। रेस्क्यूअर्स ने बताया कि ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने पर गाड़ी से छलांग लगाकर गाड़ी रोकने के लिए टायर के आगे पत्थर फेंकने की कोशिश की कि खुद गाड़ी के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यूअर्स ने क्रेन की मदद से डेड बॉडी निकालकर ट्रॉमा सेंटर कलर का हाल मुंतकिल कर दी। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर्स कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि वाक़या करबला हमें सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी का दर्स देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों की वजह से आज इस्लाम जिंदा है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नवासे रसूल और उनके अजीज़ व अक़राबा की शहादतें ऐसी जिंदा मिसालें हैं जिन्हें ता क़यामत याद रखा जाएगा। उसवा शबीरी पर अमल पैरा होकर न सिर्फ हम मुआशरे में अमन कायम कर सकते हैं बल्कि तकफीरी सोच का भी खात्मा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला हक व बातिल का मार्का था। वक्त का यजीद आज भी इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए पे दर पे वार कर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को पारा पारा करने की गहरी साजिश पर बांध चढ़ाने में मसरूफ हैं। बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमांगी के फ़रोग़ के लिए उलमा व ज़ाकिरीन को मैदान अमल में आना होगा और उम्मत की दुरुस्त समत में रहनुमाई करके इस्लामी अहया व इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा अंजाम देना होगा। उन्होंने कहा कि सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर गोशा उम्मत के लिए रहनुमाई का ज़रिया है जिसे अपना कर हम न सिर्फ आलमी इस्लाम में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा को फ़रोग़ दे सकते हैं बल्कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले खित्ते अर्ज़ को भी अमन का गहवारा बना सकते हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमाओं अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरानों ने 3 साल में ही मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया है। नून लीग के दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी कायदाना सलाहियतों और इक़दामात के तहत मुल्क को अंधेरों से निकाला और मुआशी टाइगर बनने की राह पर गामसन किया, मगर मौजूदा हुक्मरानों ने तरक्की के इस सफर को सबताज किया है जिसका खुमियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने 3 सालों में कोई एक काम भी ढंग का नहीं किया। आए रोज मुल्क को किसी न किसी नए बहरान में मुब्तला किया गया। कारोबार मुतासिर हैं, मुआशी सरगर्मियां गैर फाल और अवामी मुश्किलात और मसाइल में इजाफा हुआ है और रही सही कसर हुक्मरानों की इंतकामी सियासत ने निकाल दी है जिससे अवाम तशवीश का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि अवामी क़यादत को अवाम से दूर रखा नहीं जा सकता। हुक्मरान लाख कोशिशों के बावजूद नवाज लीग की क़यादत को मोहब्बत इमाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि मुल्की दौलत लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो उन्हें एहतसाब के अमल का सामना करने में किस बात का डर है। गिरफ्तारी जरूरी हुई तो एहतसाब अदारे अपनी कार्रवाई करेंगे। उन्हें दबाव में लाने की नवाज लीग की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। एक धेले की करप्शन न करने के दावेदार शहबाज शरीफ का दामन साफ है तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। उन्होंने कहा कि इदारों की तौकीर से खेलने और बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। एहतसाब अदारे आज़ाद हैं और अपने अमूर जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। एहतसाब के अमल पर हुकूमत ने कभी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का हुकूमती ऐलान अदालती फैसलों की तशरीह है। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालतों से मिलने वाली सजा भुगतना होगी। उन्होंने कहा कि अवाम बाशऊर हैं, वो करप्ट सियासतदानों की बातों पर कान धरने वाले नहीं। पाकिस्तान के अवाम इंतशार की सियासत नहीं चाहते। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान नई सोच, नए विजन और नए नज़रिए के तहत तरक्की करेगा। वक्त ने साबित किया है कि मुल्क की तरक्की फक्त PTI की हुकूमत यकीनी बना सकती है। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की सियासत खत्म हो गई है और उनकी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं।
اپوزیشن جماعتیں اہم قومی ایشوز پر مثبت تجاویز دینے کے بجائے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے حکومت مخالف بیان بازی میں مصروف ہیں۔ اگر اپوزیشن جماعتوں کا کردار عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے ہوتا تو یہ اچھا ہوتا، لیکن یہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کو تحفظ دینے اور مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے اپنے دور حکومت کے دوران بے دردی کے ساتھ قومی خزانے کو لوٹا ہے اور موجودہ حکومت بدعنوان عناصر کو عوام کے سامنے جواب دہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے حالیہ انتخابات میں وہاں کے لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کو انتخابات میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہر بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کو مؤثر انداز سے اجاگر کیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے کشمیر کاؤس کے لیے کبھی مثبت کردار ادا نہیں کیا۔ شیخوپورہ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کلین گرین مہم میں طلباء و طالبات کو شامل کرنے کے لیے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پیر بہار شاہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے گورنمنٹ پیر بہار شاہ گرلز ڈگری کالج کی پرنسپل کے ہمراہ کلین گرین مہم کے تحت کالج کی مختلف گراؤنڈز میں پودے لگائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ درخت ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے خواب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مانسون شجرکاری مہم کے تحت پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کامیاب شجرکاری سے کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کو تقویت ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شجرکاری کے عمل میں تیز رفتاری سے پروان چڑھنے والے مختلف اقسام کے پودوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ شجرکاری مہم میں لگائے گئے پودوں کی نگہداشت ہر شہری کی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ہی اپنے ملک کو آلودگی سے پاک اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حکومت کی طرف سے نہایت سستے داموں فراہم کیے جانے والے پودوں کو حاصل کریں اور ہر شخص وطن عزیز کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے طالبات کو بھی اپنے اپنے گھروں میں پودے لگانے اور ان کی نگہداشت کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کالج میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر بہترین انتظامات پر کالج پرنسپل کی خدمات کو سراہا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول گئے اور وہاں زیر تعلیم طلباء کے لیے انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا اور اسکول کے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ شیخوپورہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سوشل ویلفیئر کمپلیکس شیخوپورہ میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال آمنہ عالم ڈھلو، چیئرمین بیت المال محمد سعید بٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال آمنہ عالم ڈھلو اور چیئرمین بیت المال محمد سعید بٹ نے کہا کہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں سوشل ویلفیئر کمپلیکس کی عمارت کے اندر سینکڑوں پودے لگائے جائیں گے، جبکہ شجرکاری مہم کے دوران سایہ دار اور پھلدار پودے لگانے کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق پنجاب کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، جبکہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے ہر دفتر میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے جائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ بعد ازاں شجرکاری کے حوالے سے آگاہی ریلی بھی نکالی گئی، جس میں سرکاری افسران اور ملازمین سمیت دیگر شعبۂ حیاتِ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.hd.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز۔